वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो मैं एक ऐसा टॉपिक पर रिकॉर्ड कर रहा हूं जो हम सब के लिए काफी लाभदायक है। चाहे आप सीनियर सिटीजन हो, अपने फाइनेंसेस स्वयं मैनेज करते हो और आपके पास एक रिटायरमेंट का बड़ा कॉर्पस है। आप इस कंफ्यूजन में है कि इसका क्या करें, या आपके पेरेंट्स रिटायर हो रहे हो या रिटायर हो गए हो और उनके कॉर्पस को कैसे हम यूटिलाइज करें। हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो सीनियर सिटीजन है, उनके साथ यह इस डिफिकल्टी को मैं देखा है। अक्सर हाँ लोग क्या करते हैं कि सारे मनी को वो फिक्स डिपॉजिट में पार्क कर देते हैं, क्योंकि उनका माइंड सेट ऐसा है कि दूसरे जगह हम डालने से रिस्कीनेस बढ़ेगा और हमारा कैपिटल लॉस हो सकता है। यह मैं कतई कहना सजेस्ट नहीं करूंगा कि वो अपने पैसों को शेयर बाजार में डाले, क्योंकि शेयर बाजार में डालने से रिस्कीनेस बढ़ेगा। उनका ज्ञान नहीं है, वो पैसे खत्म हो जाएंगे। इसलिए उनका यह नजरिया कि एफडी टाइप का ही एश्योरिटी चाहिए, बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन आज के मनी मार्केट में बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं जो उनके लिए काफी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। आप गौर से इस वीडियो के अंत तक बने रहे। मैं एक कैलकुलेशन के हिसाब से आपको दिखाना चाहता हूं कि अगर रिटायरमेंट के टाइम किसी के पास 1 करोड़ का कॉर्पस है तो उसको कैसे डिप्लॉय करना चाहिए। शुड वी बाई रियल एस्टेट एंड देन स्ट्रगल फॉर कैश फ्लो, और शुड वी इन्वेस्ट समवेयर व्हिच गिव्स अस अ रेगुलर रिटर्न एज वेल एज ग्रोथ द मनी। सो दोस्तों, आप इसमें बने रहिए और अंत तक बने रहिए ताकि आप इसे समझ सके। मैं एक एग्जाम्पल लूंगा जिसमें आपको यह दर्शाना चाहूंगा कि जो आप इन्वेस्ट करते हैं उसके दो पार्ट हो सकते हैं। एक पार्ट है, हमने म्यूचुअल फंड का रूट यहाँ लिया है, रेगुलर म्यूचुअल फंड का रूट लिया है। इसमें पहला पार्ट हम चाहेंगे कि 50% ऑफ द कॉर्पस, कि लेना से 1 करोड़ का कॉर्पस है तो 50 लाख आप रिस्क फ्री एसेट्स में डालें, जो कि शॉर्ट टर्म डेट फंड ले। जो लंबे टर्म का डेट फंड लेंगे तो उसमें रिस्कीनेस आ जाता है। शॉर्ट टर्म डेट फंड में कोई रिस्कीनेस नहीं आता और उसका एश्योरिटी ऑलमोस्ट लाइक फिक्स डिपॉजिट टाइप का ही होता है। तो चलिए हम चूज करते हैं। पहला कैटेगरी होगा हमारा डेट शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। नाउ हियर एचडीएफसी का जो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है वो काफी अच्छा लगता है मुझे। इसका मतलब कतई नहीं है कि मैं यह रिकमेंड कर रहा हूं, आप कोई फंड भी ले सकते हैं। यह 10 साल तक, जब से इंसेप्शन से 8% का एवरेज रिटर्न दिया है, लास्ट ईयर 8.5% दिया है। तो अपने कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, इसको 8% का रिटर्न हम ही पकड़ेंगे, क्योंकि 8% के रिटर्न पकड़ने से 50 लाख रुपए अपने डाले 8% के रिटर्न से, और 62,500 रुपए, जो कि 7.5% है 1 करोड़ का। 7.5% 1 करोड़ का अगर आप लेंगे लाइक एफडी इंटरेस्ट, तो साल का 7,50,000 बनता है, जो महीने का 62,500। तो पहले 2 साल तक केवल हम पहले फंड से विड्रॉ करेंगे। सो 62,500 विड्रॉ कर रहा हूं, यह फंड 8% पर ग्रो हो रहा है। तो हम यहाँ आपको दिखाएंगे कि 2 साल के बाद इसका वैल्यू क्या होता है। दूसरा फंड हम चूज करेंगे, दूसरा फंड हम लेंगे जो कि थोड़ा सा इक्विटी का कंपोनेंट उसमें होगा। तो जिसे डायनामिक एसेट एलोकेशन बोलते हैं, जिससे हम बैलेंस एडवांटेज फंड बोलते हैं, या उसको हम डायनामिक फंड भी बोलते हैं। तो चलिए हम उसका एग्जाम्पल लेते हैं और आपको यह दिखाना चाहूंगा कि इसमें बैलेंस एडवांटेज फंड हाइब्रिड फंड में आएगा। तो हाइब्रिड डायनामिक एसेट एलोकेशन, यहाँ आपका एचडीएफसी डायनामिक हाइब्रिड डायनामिक एसेट एलोकेशन, इसको अगर हम सबमिट करते हैं तो देखिए इसमें फंड आ गया हमारा सबसे, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड। यह एग्जाम्पल के लिए लूंगा। यह 1 साल का रिटर्न 25% का है, 3 साल का रिटर्न 20%, 21% सीएजीआर है, और सिंस इंसेप्शन का रिजल्ट है 18%, लास्ट 10 ईयर्स का है 13%, 13.48। तो जिसमें सबसे कम है उसको मैंने अपने कैलकुलेशन के लिए लिया है, ताकि आपका इस पर भरोसा बढ़े और यह इससे काफी अच्छा रिटर्न देगा। अगर इसका हमने 13.48 को 50 लाख को रिप्लाई किया, फर्स्ट 2 ईयर से कुछ विड्रॉ नहीं करेंगे। देखिए इसका वैल्यू क्या होता है, मैं आपको वह दिखाना चाहूंगा। उसके वैल्यू को दिखाने के लिए मैं आपको फिर ले चलता हूं कैलकुलेटर के स्क्रीन में, जिसका सिस्टमेटिक विड्रॉल कैलकुलेटर कहते हैं, ग्रो का है। यह हमने क्या किया इसमें कि 50 लाख का 62,500 महीने का विड्रॉ करते हैं, 1% से यह ग्रो हो रहा है। देखेंगे कि 2 साल के बाद, 2 साल का नजरिया है, इसके बाद 42,15,000 का हमारा कॉर्पस हो गया है, 42-15 हो गया। यह 13% से अगर ग्रो करता है तो एक सिंपल कैलकुलेशन आप देखेंगे, 64,38,000
हो जाएगा। तो इन दोनों को सम करेंगे तो 1,06,00,000 आप 2 साल के अंत में आपके कॉर्पस होंगे, जबकि महीने का आप 62,500 करते रहे हैं अगले 18 साल तक। क्योंकि यह प्लानिंग मैं 80 साल की उम्र तक कर रहा हूं, इसको आप 30 साल भी कर सकते हैं। 30 साल करेंगे तो और भी बढ़ जाएगा फंड। हम क्या कर रहे हैं, 5,000 हम पहले फंड से विड्रॉ कर रहे हैं और दूसरे फंड से 57,500 विड्रॉ कर रहे हैं। अगर आप उसी कैलकुलेटर से जाएंगे, इसको इनिशियल वैल्यू ले, 18 साल डाले या इंटरेस्ट रेट डाले, और आप पाएंगे कि इसका वैल्यू 1,45,00,000 हो जाता है और दूसरे का वैल्यू 1,30,00,000 हो जाता है, जो कि टोटल बढ़कर के 2,75 हो जाता है। तो दोस्तों, इसमें हमने आपको क्या बताया कि अगर आप 1 करोड़ को 2 भाग में स्प्लिट करें, 50% को डेट फंड में डालें और 50% को थोड़ा हाइब्रिड फंड में डालें, जिसमें फंड मैनेजर कैन डिसाइड कहां उसको डालना होता है, बट उसके ओरिएंटेशन होते हैं मैक्सिमम टुवर्ड्स सेफर एसेट्स। उस केस में क्या होगा, 20 साल तक 62,500 आप महीने का निकालते रहेंगे। उसके बाद भी यह कॉर्पस बढ़ के करीब 2.75 करोड़ हो जाएगा, 1 करोड़। अगर आप चाहे 5 साल के या 10 साल के बाद, 5 साल या 10 साल के बाद, अगर आप नंबर को बढ़ाना चाहे, बिकॉज पैसा काफी ग्रो हो रहा है, तो उससे भी आप बढ़ा सकता है। कहने का मतलब यह कि 62,500 के बदले अगर आप 1,00,000 महीने का निकालना चाहे तो भी निकाल सकते हैं, और मुझे लगता है कि उस केस में भी 1.5 करोड़ से कम आपका कॉर्पस नहीं रहेगा। भैया, एक बड़ा ही सटीक प्लान है, आप इसको स्वयं प्लान कर सकते हैं। अगर किसी सहायता की जरूरत हो तो फील फ्री टू रीच मी। यू हैव माय नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स हियर, यू कैन कॉल मी, आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू आउट। सो मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपको काफी अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस करना ना भूलें और इसे अपने मित्रों तक फॉरवर्ड करें ताकि मैक्सिमम लोग इससे लाभान्वित हो सके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, स्टे इंगेज्ड। जय हिंद, जय भारत।